वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10 CBSE बोर्ड 2025 में बेटे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है। tan 2a जो है बेटे वो 3 tan a की इक्वल है व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ए। ये कब इक्वल होगा बेटे? एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30 डिग्री। आपसे पूछा हुआ है कि कब इक्वल होगा, जब 90 होगा, 60 होगा एंगल, 45 होगा या 30 होगा। देखो बेटे, इसको चेक करने का एक ही मेथड है कि आप इसमें ए के प्लेस पे पहले 90 चेक पुट कर दो, फिर 60 पुट करके देख लेना कहाँ पे इक्वल आ रहा है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे tan 2a है बेटे, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3 tan a है। यहाँ पे ए के प्लेस पे पहले 90 पुट करके देख लो बेटे। 2a मीन्स 2 को 90 के साथ मल्टीप्लाई, 3 tan a कितना है बेटे 90। यहाँ पे देखो tan 180 आ गया इज इक्वल टू 3 tan 90। अब बच्चों का क्या क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि tan 180 की वैल्यू नहीं आपको मालूम। ठीक है, आपने जो टेबल पढ़ा वहाँ पे आपको 90 तक वैल्यू मालूम है ना, 90 तक पढ़ी है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो बेटे, बाद में देख लेते हैं। अब 60 पुट करके देखें यहाँ पे 2a 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 3 tan 60 बेटे। अब यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि 120 की वैल्यू नहीं आपको मालूम है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे और चेक करते हैं बेटे। चलो ये तो छोड़ दो, यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में देखते हैं। अब आप 45 पुट करके देखो ए के प्लेस पे बेटे। tan 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 3 tan 45। यहाँ पे कितना बन गया बेटे? tan 90 बन गया, ये 3 tan 45 बन गया बेटे। अब tan 90 की वैल्यू आपको मालूम है ना बेटे, इन्फिनिटी। tan 45 जो होता है 1 होता है, ये तो इक्वल आ नहीं रहा तो 45 तो नहीं होगा। ठीक है जी। अब आप 30 पुट करके देखो बेटे। tan 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 3 tan 30। ठीक है जी, 2 इंटू 30 मीन्स tan 60 आ गया बेटे। यहाँ पे आ गया 3 tan 30। ठीक है जी। अब आपको tan 60 और tan 30 की वैल्यू मालूम है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटे। यहाँ पे देखो tan 60 होता है √3, यहाँ पे 1/√3। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी इक्वल नहीं है। बेटे ये इक्वल है, रीज़न देखो 3 जो है ना उसको आप ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √3। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो √3 को अगर आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैं ऊपर लिखती हूँ बेटे, स्पेस नहीं है यहाँ पे, आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 है बेटे। यहाँ पे 3 को आप ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √3। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि √3 को जो आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा बेटे 3। ठीक है, अब देखो कटिंग हो गई, इक्वल आ गए ना। बच्चों ने ये देखकर कि ये इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, इसको गलत कर दिया था क्वेश्चन। यहाँ पे बेटे कटिंग करके देख लेना। देखो अगर ये करेक्ट है तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? इनकरेक्ट ही होंगे, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। अगर आपने सही ऑप्शन ढूंढ लिया तो जो पीछे रह गए वो सभी क्या है? गलत है। यही ऑप्शन ठीक है बेटे। हाँ जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।